इसके पहले हम लोगों ने सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमने बताया था सोल्डरिंग के लिए सोल्डर की ज़रूरत होगी, सोल्डर की ज़रूरत होगी और उस सोल्डर को हमने बोला था कि वो तीसरी धातु है जिसको फिलर धातु बोल रहे थे। तो फिलर धातु को ही हम सोल्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोल्डर के लिए हमने देखा आगे चल के कि दो तरीके से सोल्डर हैं, सोल्डर दो तरीके से हैं, एक आपका हार्ड सोल्डर है, एक सॉफ्ट सोल्डर है, ठीक है। तो पहले तो फिर एक बार सोल्डर के बारे में हम देख लेते हैं। यह एक मिश्रित धातु होती है और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है। देखिए सोल्डर का गलनांक कम होता है किनसे? जिस धातु को हम जोड़ रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं जिस धातु का, उसका गलनांक अधिक होना चाहिए और सोल्डर का गलनांक कम होना चाहिए। यानी सोल्डर को बोलते हैं हम फिलर एलिमेंट्स भी बोलेंगे, फिलर धातु बोलेंगे इसको। अब यही सोल्डर आगे चल के दो तरीके से हो जा रहा है, एक हार्ड सोल्डर और दूसरा सॉफ्ट सोल्डर। तो देखिए हम अब सोल्डर जो बनता है वो एक मिश्र धातु होता है। सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु है। तो सोल्डर एक मिश्र धातु है तो इसके लिए हम देखेंगे वो किस किस धातु से बना हुआ है। और हार्ड सोल्डर के लिए अलग धातु का प्रयोग होगा, सॉफ्ट सोल्डर के लिए अलग धातु का प्रयोग होगा। तो हार्ड सोल्डर में देख रहे हैं इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांक की अपेक्षा अधिक होता है। अन्य सोल्डर की गलनांक की अपेक्षा का मतलब सॉफ्ट सोल्डर से अधिक होता है, ठीक है। लगभग 450 से एबव होता है इसका गलनांक, ठीक है। इस हार्ड सोल्डर का गलनांक की बात कर रहे हैं। इनका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों या केबल्स के जोड़ों पर टाका लगाने के लिए किया जाता है। तो देख रहे हैं जैसे तांबा का कोई धातु है वहां उसको सोल्डर कर रहा है, टाका लगाना है, पीतल की धातु पर टाका लगाना है, लोहे की धातु पर टाका लगाना है, या किसी मोटे तार या केबल्स की बात कर रहे हैं वहां टाका लगाना है, तो हम हार्ड सोल्डर का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं हार्ड सोल्डर भी दो तरीके से होते हैं, एक स्प्लैटर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। तो स्प्लैटर सोल्डर में स्प्लिटर सोल्डर जो बनाते हैं उसमें जो धातु का अनुपात होता है कितना होना चाहिए स्प्लिटर सोल्डर बनाने के लिए, तो इसमें देखते हैं तांबा धातु जो होता है 50% होता है और जस्ता मतलब जिंक 50% होता है। तो इस तरीके से दो धातुओं का मिश्रण करके हम स्प्लिटर सोल्डर तैयार करते हैं। और एक और तरीका है, एक 67% होता है और एक जस्ता क्या होता है 33% होता है। तीसरे में 50% तांबा, जस्ता 37%, टीन 13%। और इन धातु इस प्रकार से जो सोल्डर तैयार हो रहा है यानी कि स्प्लिटर सोल्डर जो तैयार हो रहे हैं स्प्लिटर सोल्डर, उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? तो प्लम्बर, सीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। प्लम्बर और सीट मेटल में जो प्लम्बर और सीट मेटल के व्यवसाय होते हैं उसमें ब्रेजिंग करने के लिए इसका उपयोग हम कर रहे हैं। किसका? स्प्लिटर सोल्डर का, ठीक है। अब देखते हैं सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर में इनका गलनांक स्प्लिटर के गलनांक से कम होता है, यानी कि इनके जो गलनांक हैं उससे इसका गलनांक कम होगा, ठीक है। अब इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका भी प्रयोग हम टाका लगाने के लिए ही करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि सोना जो है, अगर कोई सोने की धातु है या चांदी की धातु है उसको जोड़ने के लिए, या सिल्वर मतलब रजत धातु है या जर्मन धातु है
उन पर टाका लगाने के लिए कितना अनुपात होना चाहिए सोल्डर का, जो सोल्डर हम तैयार कर रहे हैं। तो तांबा धातु है, तांबा 33%, चांदी 67%, दोनों मिलाएंगे हम तो चांदी की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब चांदी की वस्तु पर, चांदी की धातु पर हमें टाका लगाना होगा तो तांबा 33% और चांदी 67% का मिश्रण रहेगा। एक सोल्डर तैयार करेंगे, उससे सोल्डर तैयार करने के बाद से हम चांदी की वस्तुओं पर टाका लगाएंगे। अब देखते हैं, अगर तांबा हमारा 20% और चांदी 10% और सोना कितना हो गया 70%, तांबा 20%, चांदी 10%, सोना 70% होता है। तो स्वर्ण धातु पर, मतलब सोने की जो आभूषण बनते हैं, आभूषण बनते हैं, जो गहने वगैरह बनते हैं, उन पे अगर हमें सोल्डर करना है, गहने टूट जाते हैं तो आप सुनार के पास जाते हैं तो वो सोल्डर करता है। वो तो आपसे पूरा भाव ले लेता है बाद में कि हम पूरा सोने से ही जोड़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए उसमें सोना कितना परसेंट, 70% ही होता है और चांदी 10% और तांबा 20% होता है। आप 100% सोने का भाव देकर चले जाते हैं, वो फिलहाल लेगा ही लेगा, उसमें उसका मेहनताना होता है। तो स्वर्ण आभूषणों को जोड़ने के लिए हम क्या, उस पर टाका लगाने के लिए हम इस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग करते हैं। वो सिल्वर सोल्डर उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सोल्डर होता है। अब तांबा जो है 20%, चांदी 70% और जस्ता मतलब जिंक जो होता है 10% होता है। तो रजत आभूषण पर टाका लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। रजत आभूषण यानी कि सिल्वर पर टाका लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर तांबा हमारा 35% है, तांबा 35% है और जस्ता 55% है, निकल जो है 10% है, तो इसका उपयोग हम करेंगे सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में हमें टाका लगाना है तो हम इस प्रकार के सोल्डर का मिश्रण तैयार करके इन धातुओं का मिश्र धातु से सोल्डर तैयार करके, मतलब उसको सोल्डर सिल्वर सोल्डर बोलेंगे। तो जर्मन सोल्डर पे टाका लगाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब देख लेते हैं सॉफ्ट सोल्डर। तो जो सॉफ्ट सोल्डर होता है सिल्वर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। जो सिल्वर का गलनांक होगा, मतलब सिल्वर सोल्डर का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, उससे इसका कम होगा मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट सोल्डर का। और देखिए इसमें जो हम सोल्डर बनाने में यूज कर रहे थे धातुएं, जो मिश्र धातुएं यूज कर रहे हैं, इसमें हम इन धातुओं का यूज नहीं करते हैं। हम सॉफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा यानी कि लेड, टीन और सीसा लेड की मिश्र धातु का प्रयोग करके हम सॉफ्ट सोल्डर को तैयार करते हैं। सॉफ्ट सोल्डर तैयार करते हैं। अब सोल्डर में टीन की मात्रा, अगर सोल्डर बनाना है, ये कौन सा सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर बनाना है, उसमें अगर टीन की जो मात्रा है अधिक कर देंगे, टीन की मात्रा अधिक होगा, मतलब मिश्रण में, सोल्डर बनाने में जो सॉफ्ट सोल्डर बना रहे हैं उसके मिश्रण में टीन की मात्रा अधिक होगी तो इसका गलनांक क्या होगा, गलनांक कम हो जाएगा। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम देख लेते हैं, अगर टीन 10% लिए हैं और सीसा 90% है तो उस समय इसका गलनांक 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। टीन की मात्रा 20% बढ़ा देते हैं। अगर हम टीन की मात्रा 10% बढ़ाते हैं यानी कि 20% हो जाता है और शीशे का जो है 80%, तब उस समय गलनांक जो है कम हो जा रहा है। आप देख रहे हैं 275 हो गया, 300 से 275। इसी प्रकार जब 30% अगर हम टीन ले लेते हैं, 70% शीशा ले लेते हैं, तो 255 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका गलनांक जो है कम हो गया। 40 होता है और ये 60 है तो 225, 50 है और ये भी 50 है तो 205 आ जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट। 66 और 34 का है तो 185 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है।
अगर 80% टीन है और 20% शीशा है तो गलनांक और कम हो गया, 160 पे आ गया। 90% टीन है और 10% शीशा यानी कि लेड है तो गलनांक देख रहे हैं 145 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। देखिए एक मल्टीपल क्वेश्चंस आपका आता है, मल्टीपल क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चन आता है। इस मल्टीपल क्वेश्चन में ये पूछता है कि एल्युमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए किस सोल्डर का यूज करते हैं, मतलब किस धातु का यूज करते हैं, किस सोल्डर का यूज करते हैं, तो अल्का पी सोल्डर का नाम है। इस अल्का पी का AlCa अल्का लगाएंगे और फिर पी, अल्का पी, ये नाम याद रखिएगा। इसमें टीन की जो मात्रा है 70% टीन की मात्रा होती है, 25% क्या होता है, जस्ता होता है, और एल्युमिनियम 3% होता है, एल्युमिनियम 3% होता है, और फास्फर टीन 2% होता है। ये परसेंटेज भी आप याद रखिएगा। फिलहाल सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए कौन से सोल्डर का यूज करते हैं, तो अल्का पी याद रखिएगा। थैंक यू। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ये हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर में डिफरेंस देख लेंगे। थैंक यू।